प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 17 से लेकर 21 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के स्वर्ग में चले जाने के बाद 50वें दिन चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और उस घड़ी उन्हें एक बड़ा सामर्थ मिल गया, बड़ी ताकत मिल गई। और जैसे अद्भुत काम प्रभु यीशु करता था वैसे ही वे करने लगे। और उसके तुरंत बाद इसका नतीजा क्या हुआ वो अभी हमने पढ़ा। चेलों के अंदर पवित्र आत्मा आने के कारण उन्हें बड़ा सामर्थ मिल गया और उनके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम होने लगे। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, हर बीमार ठीक होने लगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाने लगे। ये सब जब प्रभु का अद्भुत काम उनके द्वारा हो रहा था तब ऐसे भी कई लोग थे जिनको ये देखा नहीं जा रहा था। ये कौन थे? लोगों के अधिकारी थे, महायाजक थे, उनके साथी थे। लिखा गया है कि वे सब डाह से भर उठे, उनके अंदर जलन पैदा हो गई, क्योंकि प्रभु यीशु के चेले साधारण लोग थे पर उनके हाथों से असाधारण काम हो रहे थे, जिसके कारण बहुत से लोग उनके पीछे हुआ करते थे और उनके उपदेशों को सुनकर लोग यीशु पर विश्वास कर रहे थे। यीशु को तो इन्होंने ही यानी अधिकारियों ने ही क्रूस पर मार डाला था, ये बताकर कि यह एक झूठा मनुष्य है, दूसरों को फंसाने वाला और गलत रास्ता दिखाने वाला ये मनुष्य है। ऐसा लोगों को बताकर अधिकारियों ने ही यीशु को क्रूस पर मार डाला था। उसी यीशु के नाम से अभी जो अद्भुत काम हो रहा था और लोगों के बीच में जो विश्वास फैल रहा था, ये देखकर सारे अधिकारी जलन से भर गए, डाह से भर उठे। उनके अंदर बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई। उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, तो आखिर इन्होंने ये किया कि प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनके सामने दूसरा कोई तो रास्ता नहीं था। पहले इनको लगता था कि हम इस यीशु को मार डालेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने यीशु को मार डाला, खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। वो तो क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जिंदा हो गया। उसके जिंदा होने की खबर भी इतनी फैल गई कि अधिकारी डर गए और उन्होंने जो कब्र के ऊपर पहरोए थे उनको पैसा देकर ये कहा कि लोगों को ऐसा बताना, रात के समय हम सोए हुए थे, तब उसके चेले आकर उसका शरीर लेकर चले गए। क्यों? अभी इनका अपमान हो गया। इन्होंने यीशु को क्रूस पे मार डाला था ये सोचकर कि ये मर जाएगा तो इसका पूरा काम खत्म हो जाएगा और इसके चेले भी अपने घर वापस जाएंगे और इस मनुष्य का नाम आगे नहीं जाएगा। पर वो मनुष्य नहीं था, वो मनुष्य रूप में आया हुआ परमेश्वर था।
इसलिए वो मौत के अधीन नहीं रह सका। बहुत बुरा हाल बना के उन्होंने यीशु को मार डाला, पर मृत्यु के तीसरे दिन बाद वो जी उठा। उसकी कब्र खाली है। बहुत लोगों ने देखा, ये डर गए और अधिकारियों ने ये बात की अफवाह फैलाई कि पहरुए जब इस सो रहे थे तभी यीशु के चेलों ने आकर यीशु का शरीर चुरा कर वे लेकर गए। वो उठा नहीं है, बल्कि चेलों ने उसका शरीर चुराया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर जो सत्य है वो आखिर सत्य ही रहता है। आप कितनी भी ताकत लगाओ, सत्य को दबा नहीं सकते हैं। वो उठा है, वो जिंदा हो गया है। ये खबर लोगों में फैलने में और लोगों को विश्वास करने में ज़्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि 40 दिन यीशु चेलों को दर्शन देते रहा। 40वें दिन आसमान में चला गया। चेलों को ये बोलकर गया कि यरूशलेम को छोड़कर मत जाओ जब तक पिता तुम्हें स्वर्ग से अद्भुत दान नहीं देता है। वो स्वर्गीय वरदान तुम्हारे पास नहीं आता है, तब तक यरूशलेम में रुके रहो। और चेले रुके रहे, प्रार्थना करते रहे। और 50वां दिन आ गया जब आसमान खुल गया, चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सारे चेले भर गए। और एक यीशु मर गया तो बहुत सारे यीशु तैयार हो गए। हालेलुया, हालेलुया। पहले तो उनको अधिकारियों को एक ही यीशु नाम के मनुष्य का डर था। अभी किसको किसको रुकाए, क्योंकि हर एक के अंदर यीशु का आत्मा उतर आया था। यीशु के सारे चेले पवित्र आत्मा से भर गए थे। इन्होंने एक यीशु को क्रूस पे मार डाला तो बहुत सारे यीशु तैयार हो गए, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। पवित्र आत्मा ये प्रभु यीशु का आत्मा है। पवित्र आत्मा यानी खुद यीशु है, जो आत्मा के रूप में चेलों के ऊपर आया था, जिनके उनके अंदर सामर्थ भर गया था। और फिर वही काम जो यीशु करता था वो चेले भी करने लगे। वही उपदेश जो यीशु देता फिरा, वही उपदेश चेले भी देने लगे। और फिर अभी अधिकारियों की नफरत बढ़ गई, डर भी बढ़ गया। अभी ये क्या हो गया, हमने एक मनुष्य को मार डाला ये सोचकर कि ये ख़त्म हो जाएगा तो इसका पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, पर ये तो अभी 10 गुना बढ़ गया, 25 गुना बढ़ गया। अभी क्या करें? लिखा गया है कि इनके उपदेश के कारण और इनके हाथों से जो असाधारण काम होते थे, चेलों के हाथों से, इनके कारण बहुत सारे लोग यीशु की ओर मुड़े। बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। दिन ब दिन विश्वासियों की संख्या बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। ये लोग हर दिन सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे होते थे। वहाँ बड़े बड़े अद्भुत काम होते थे। हजारों की भीड़ वहाँ होने लगी। और फिर अधिकारी पागल बन गए, अभी करे तो क्या करे। तो आखिर इन्होंने बस एक रास्ता चुन लिया, सब प्रेरितों को पकड़ा और बंदी गृहों में बंद कर दिया, ये सोचकर कि अभी इन सबों के अंदर कोई तो अलग ताकत आ गई है, इसीलिए इनके द्वारा लोग यीशु के पास आ रहे हैं और ये लोग यीशु के नाम का प्रचार रुका नहीं रहे हैं। तो हम इन्हीं लोगों को बंदी गृह में डाल देंगे तो अभी बाहर कौन रहेगा यीशु के बारे में बताने के लिए? बाहर कौन रहेगा यीशु के नाम से चमत्कार दिखाने के लिए? तो सब चेलों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। पर ऐसा है, जो काम मनुष्य के द्वारा शुरू होता है उसे नष्ट किया जा सकता है। जो काम परमेश्वर के द्वारा शुरू किया जाता है उसे नष्ट करने की ताकत किसी के अंदर भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों के द्वारा जो काम शुरू किया जाता है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। परमेश्वर के द्वारा जो काम शुरू किया जाता है उसे बंद करने की या खत्म करने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं होती है। सारे प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया, ये सोचकर कि अभी तो यीशु का नाम रुक जाएगा और खत्म हो जाएगा। पर जबकि ये काम परमेश्वर ने खुद शुरू किया था, वो आसमान से देख रहा था। ऐसा किया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रात के समय परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। स्वर्गदूत ने आकर बंदी गृह के दरवाजे खोल दिए और प्रेरितों को कहा, जाओ और मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया।
जहाँ तक मनुष्यों के द्वारा मदद हो सकती है, परमेश्वर मनुष्यों का इस्तेमाल करता है, और जहाँ मनुष्यों के द्वारा मदद नहीं हो सकती है, वहाँ सीधा स्वर्गदूत को परमेश्वर भेज देता है। बंदी गृह के दरवाजे कौन खोल सकता है? अधिकारियों ने उनको लॉक कर दिया है, अधिकारियों ने प्रेरितों को अंदर डाल दिया है। अधिकारी ही है तो साधारण लोग क्या करेंगे? साधारण लोगों की कौन सुनेगा? बेचारे लोग रोएंगे, प्रार्थना करेंगे, पर उनकी कौन सुनेगा? मनुष्य नहीं सुनेगा, परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, उसने आकर बंदी गृह के दरवाजे को खोल दिया, सबों को बाहर निकाला और कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। और वचन कहता है, यह सुनते ही ये बाहर आ गए, और जैसे ही भोर हो गई मंदिर में जाकर खड़े हो गए और लोगों को उपदेश करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। ये तो चर्च का आरंभ है, ये चर्च की शुरुआत है। पहली बार और शुरू से ही शैतान ने कैसे यीशु के नाम को रोकने की कोशिश की है और जीवन की बातें लोगों तक ना पहुँचे, इसलिए कैसी रुकावट डाली, कैसी कोशिश की, ये हम अभी पढ़ रहे हैं। पर तब से लेकर आज के दिन तक गए 2000 वर्षों में शैतान ने बहुत कोशिश की है, प्रभु के लोगों को मार डाला है, बंदी गृह में डाला है, छल किया है, सताया है, बहुत दर्द और पीड़ा दी है, ये सोचकर कि ये होने के बाद तो यीशु का नाम रुक जाएगा, ये होने के बाद तो जीवन की बातें, जीवन का संदेश लोगों तक नहीं पहुंचेगा। शैतान ने रुकावटें बहुत डाली है, पर आज 2000 साल हो गए, वो कुछ नहीं कर पाया। जीवन की बातें फैल रही है, यीशु का नाम फैल रहा है, अद्भुत काम हो रहे हैं। हम भारत में यीशु के बारे में सुन रहे हैं। जो घटना हमने पढ़ी, ये इज़राइल के यरूशलेम की घटना है। करीब करीब 2000 वर्ष हो रहे हैं इस घटना को। आज तक हमारे पास यीशु का नाम आ पहुंचा है। बहुत रुकावटें शैतान ने डाली, पर परमेश्वर के द्वारा शुरू किया गया काम कोई भी रुका नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस एक काम के लिए इतना ध्यान से क्यों देख रहा है? परमेश्वर इस एक काम की परवाह इतनी ज्यादा क्यों कर रहा है? गए 2000 वर्ष ये काम को रुकाने के लिए शैतान ने बहुत कोशिश की है, बहुत रुकावटें डाली है इस काम में, तो भी ये काम रुका नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इस काम को आगे लेके जा रहा है। स्वर्गदूतों के द्वारा इस कामों के अंदर जो रुकावटें आ रही है उसको निकाल रहा है, इस काम को आगे लेके जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का सबसे ज़्यादा ध्यान इस एक काम के ऊपर है। क्या है ये काम? जीवन की बातें हर मनुष्य के कान तक पहुंच जाए। प्रभु यीशु ने कहा था, पूरे संसार को गवाही के लिए जब सुसमाचार का प्रचार हो जाएगा तब ही अंत हो जाएगा। ये एक ही काम है जो परमेश्वर गंभीरता से ले रहा है। ये एक ही काम है जिसकी परमेश्वर सबसे ज़्यादा परवाह कर रहा है, और ये एक ही काम है जिस पर दुनिया का अंत नज़दीक है, निर्भर है। परमेश्वर देख रहा है कहाँ तक हुआ है, कब तक पहुँचा है, कौन से लोगों तक फैला है, कहाँ अभी तक गया नहीं है। परमेश्वर बड़े सीरियसली, गंभीरता से देख रहा है, और जहाँ जहाँ रुकावट आ रही है, शैतान जहाँ जहाँ रोक रहा है, वहाँ वहाँ परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करके रुकावटों को निकाल रहा है और यीशु का नाम आगे बढ़ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों परमेश्वर इस बात को इतनी गंभीरता से ले रहा है? क्योंकि यीशु के नाम का प्रचार ये किसी धर्म का प्रचार नहीं है, ये जीवन का संदेश है, ये जीवन की बातें हैं। हम सब लोग दुनिया में आए हैं, नहीं जानते हैं क्यों आए हैं। आपने अभी जाना होगा, यीशु को जानने के बाद अपने जीवन के मकसद को जान लिया, पर आप पहले नहीं जानते थे। हम पहले नहीं जानते थे कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, मकसद क्या है। खाना पीना, काम धंधा करना, रोना, आंसू बहाना, हंसना और एक दिन मर जाना,
क्या यही जीवन है? क्या यही ज़िंदगी है? कितने सारे लोग अपनी ज़िंदगी के अंत में कहते हैं हमने बड़ी भूल की है, पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। कई माँ बाप अपने बच्चों पर हद से ज़्यादा प्रेम करते हैं, इतना ज़्यादा लगाव रहता है, उसे प्रेम भी नहीं कहा जा सकता, उसे लगाव कहते हैं, लगाव। बेटा एक दिन भी दूर हुआ तो माँ बेचैन हो जाती है, इतना ज़्यादा लगाव रहता है जो एक दिन उन्हें इस सोच करने में मजबूर गिराता है कि हमने भूल की है। मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी, दिन रात बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं। बच्चा कहीं गया, कहाँ है, क्या कर रहा है, एक दिन कहीं बाहर गया तो माँ को नींद नहीं लगती है। कई पिताजी भी इस तरीके से बर्ताव करते हैं। बच्चे बड़े बन जाते हैं, अपनी अपनी मर्जी से ज़िंदगी बिताते हैं, माँ बाप का कोई ख्याल नहीं रखते हैं, माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं। बूढ़े माँ बाप अपने बुढ़ापे में रोते हैं और कहते हैं हमने बड़ी भूल की है, हमने बड़ी भूल की है। हमने बेटों के लिए ज़िंदगी बिताई, अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी बिताई, अपना कुछ सोचा नहीं, अपने लिए कुछ रखा नहीं, अपना कुछ ध्यान नहीं रखा, और आज हमारी ये हालत हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। भारत का एक धनवान मनुष्य मरते समय बोला है मेरी पूरी ज़िंदगी बेकार हो गई। वो भारत का बहुत बड़ा धनवान मनुष्य होकर गया है, मरते समय बोला मेरी पूरी ज़िंदगी बेकार हो गई। क्या है जीवन का मतलब? क्यों आए हम संसार में? बस एक दूसरे को लूटने के लिए, फंसाने के लिए, छीनने के लिए और खुद अमीर बनने के लिए। क्यों आए हम संसार में? अपनी मर्जी के अनुसार जीने के लिए। क्यों आए संसार में? बस बोझ उठाने के लिए। कई सारे लोग बोलते हैं कि हमने अपने जीवन में दुख ही ज़्यादा देखा है, सुख के दिन, आनंद के दिन बहुत कम देखे हैं। आप किसी को पूछे आपकी ज़िंदगी के बारे में ज़रा बताइए, तो यकीनन वहाँ आपको उनके ज़िंदगी के दुख भरी और दर्द भरी कहानी सुनाएंगे। क्या किसी को ये बोलते हुए सुना है मेरा जीवन एक खुशी की कहानी है, मेरा जीवन एक सुख की कहानी है? हर कोई बोलता है मेरा जीवन दर्द भरी कहानी है। हर कोई, भारत का हो या इंग्लैंड का हो या जापान का हो या अमेरिका का हो, हर कोई कहता है मेरा जीवन एक दर्द भरी कहानी है। आप 70 साल के बुजुर्ग को पूछेंगे, वो भी कहेगा मेरी ज़िंदगी दर्द से भरी है, मैंने ज़िंदगी में दर्द बहुत देखा है, बहुत दुख देखा है, बहुत गम देखा है, खुशी बहुत थोड़ी देखी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनुष्यों के लिए ज़रूरी क्या है? पैसा, शिक्षा, खाना पीना, कपड़ा, घर, मकान। मनुष्य के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपने जीवनदाता को पहचाने और जिसने मुझे जीवन दिया है उसका मुझे जीवन देने के पीछे मकसद क्या है, ये क्यों है, ये ज़िंदगी क्यों है, मकसद क्या है, इसे जान ले। जब तक ये नहीं जानेंगे ज़िंदगी बेकार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन क्या है? हर कोई इतना ही सोचता है। बच्चा 4 साल का हो गया, उसे स्कूल में भेज दो, वो 15 साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, तब तक इतनी ज़िंदगी पढ़ाई में जाएगी। 20 साल का हो जाएगा, माँ बाप कहेंगे ज़रा नौकरी ढूंढ लेना, पेट का इंतज़ाम करना चाहिए, नौकरी ढूंढ लेना। 21-22 साल में वो नौकरी पे लग जाता है, उम्र के 60 साल तक नौकरी करता है। और नौकरी का जो समय रहता है वो भी इतना भयानक समय रहता है कि उस समय में उसको अपने लिए सोचने का कोई समय नहीं रहता है। सुबह उठता है, काम पे जाता है, दिन भर काम करता है, शाम को घर पे आता है, खाना खाता है, टीवी देखता है, सो जाता है, फिर से सुबह उठता है, शुरू ही रहता है, शुरू ही रहता है। 21-22 साल की उम्र से ये शुरू हो गया है, 60 साल की उम्र बन गई, तब तक ये चल रहा है।
और 60-65 साल की उम्र में जब लगता है अभी आराम करना है, अभी बच्चे हमारा देखभाल करेंगे, अभी आराम की ज़िंदगी जीनी है, तब पता चलता है शरीर में बहुत सारी बीमारी आ रही है। आराम कहाँ से मिलेगा? अभी आराम करने के दिन है, लगता है, तब घुटने में दर्द शुरू होता है, तब लकवा होता है, तब और कितनी सारी बीमारी होती है, और फिर आराम खराब हो जाता है और एक दिन मर के ख़त्म होते हैं। बताइए, क्या जीवन दाता ने हमें इसीलिए जीवन दिया है? क्या ये जीवन का मकसद है कि ज़िंदगी भर हम अपना बोझ उठाते रहे? और सबसे खतरनाक और बुरी बात यह है, मौत के बाद मनुष्य कहाँ जाता है कोई सोचता नहीं है। हम क्या सोचते हैं बताइए? अपने बच्चे के लिए घर होना चाहिए। यदि आप किराए के मकान में रह रहे तो आपके मन में ये विचार है कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब उसके पास खुद का कुछ तो होना चाहिए। हम इतने साल किराए के घर में रह रहे हैं पर मेरे बेटे को तो कम से कम अपना घर होना चाहिए, और इसीलिए माँ बाप परिश्रम कर रहे, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए परिश्रम कर रहे हैं। हम 10 साल के बाद का सोच रहे हैं, 25 साल के बाद का सोच रहे हैं, पर मरने के बाद का नहीं सोच रहे हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम किराए के घर में रहते हैं पर मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, उसके पास खुद का मकान होना चाहिए और इसीलिए हम अभी से परिश्रम करेंगे, यह आपका सोचना गलत है। ऐसा मैं नहीं बता रही हूँ, यह आपका सोचना सही है क्योंकि आप माँ बाप हैं, तो आपका ये सोचना भी सही है। पर इससे महत्वपूर्ण क्या सोचना चाहिए? मैं मर जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी औरत मर जाएगी, कहाँ जाएगी? मेरा बेटा मरने के बाद कहाँ जाएगा? मेरी बेटी मरने के बाद कहाँ जाएगी? हम 10 साल के बाद का सोचते हैं, 25 साल के बाद का सोचते हैं, ये नहीं सोचते मरने के बाद कहाँ जाएंगे। जीवन की बातें कौन जानता है? जीवन का संदेश बताने वाला स्कूल और कॉलेज कहाँ पर है? जीवन की बातें और जीवन का संदेश देने वाले लोग धरती पर कहाँ पे है? आपको सिखाया जाएगा धनवान कैसा बनना है, आपको सिखाया जाएगा इस बीमारी से कैसा बचना है, आपको सिखाया जाएगा ये बीमारी आने के बाद क्या करना है, पर आपको कोई नहीं सिखाएगा जीवन का संदेश क्या है, जीवन में खुशी कैसी पानी है, शांति कैसी पानी है। खुशी और शांति पैसे के द्वारा नहीं आती है। लोगों को लगता है धनवान बन जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुशी और शांति पैसे के द्वारा या सोना चांदी या जमीन जायदाद के द्वारा नहीं आती है, ये उस जीवनदाता परमेश्वर के द्वारा आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आखिर मृत्यु के बाद क्या हो जाएगा? हम कहाँ जाएंगे? उस जीवन के बारे में कोई नहीं सोचता है कि मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ जाऊंगा। कितने सारे लोगों को तो शैतान ने इतना भरमाया है और इतना फंसाया है कि वो अपने मौत के बारे में बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। आप मौत के बारे में बोलना पसंद नहीं करते हैं, सोचना भी पसंद नहीं करते हैं, पर क्या आप मौत से छूट सकते हैं? आपको पसंद है या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, सत्य क्या है ये महत्वपूर्ण है। सत्य ये है हम दुनिया में आए हैं और एक दिन हमको यहाँ से वापस भी जाना है। मौत के बारे में बोलो मत, मौत के बारे में सोचो मत, इससे आप सत्य से भाग रहे हैं, पर सत्य से भागकर आप सत्य को दूर नहीं कर सकते हैं। हम दुनिया में आए हैं और बाइबल कहती है हम खाली हाथ आए हैं, तो वापस जाएंगे खाली हाथ जाएंगे। ये सच्चाई है, ये सत्य है। तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बाद में क्या हो जाएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में ऐसे कई भाई है, बहनें हैं जो दूसरे राज्य से यहाँ महाराष्ट्र में आए हैं। आपने आने से पहले सोचा होगा ना, कोई पहचान का है, कोई रिश्तेदार है, उसे फ़ोन करके पूछा है कोई नौकरी मिलेगी, हमको रहने के लिए मकान मिलेगा, कुछ व्यवस्था हो जाएगी। आप पहले फ़ोन करके पूछते हैं, सीधे निकल नहीं आते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में आने के लिए। और यदि एक देश से दूसरे देश जाना है तो कितनी पूछताछ करनी पड़ती है, किसके लिए जाना है। पहली बात, किसी ने बुलाना चाहिए,
यदि बुलाया तो वीज़ा मिल जाएगा, यदि बुलाया नहीं तो वीज़ा कैसा मिलेगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, पूरा इंतज़ाम पहला करके रखते हैं। आप 1 महीने के लिए परदेश जा रहे हैं तो भी आप पहला इंतज़ाम करते हैं, आपको कहाँ रुकना है, किसके पास रुकना है, क्या करना है, सारी बातें पहले तय करते हैं। तो ये नहीं सोचेंगे मरने के बाद किसके पास रुकना है, मरने के बाद किसके घर में जाना है, मरने के बाद अपने समय को कहाँ व्यतीत करना है। वो तो अनंत काल का समय है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। आप 1 महीने का इंतज़ाम करते हैं, या नौकरी ढूंढने के लिए दूसरे राज्य में आते हैं तो भी आप इंतज़ाम करते हैं, फ़ोन करते हैं, पूछताछ करते हैं, नौकरी मिलेगी क्या, रहने के लिए कोई सुविधा है क्या, सारी बातें पूछताछ करके निकल आते हो। मरने के बाद कहाँ जाओगे, क्यों नहीं पूछताछ करते हो। मनुष्य का दिमाग शैतान ने ऐसा भर रखा है कि वो मौत के लिए बहुत डरता है, सोचता भी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर मनुष्य जीवन की बातों से दूर हो चुका है और इसीलिए उसका विनाश हो रहा है। धरती पर वो दर्द उठा रहा है। ये दर्द क्यों है? क्योंकि वो अपने पापों का बोझ उठा रहा है। हम पापों का बोझ उठा रहे हैं, इसीलिए पूरा जीवन दर्द से भरा हुआ है। कुछ समय के लिए हम हंसते हैं और हंसते हंसते एकदम फ़ोन आता है, फ़ोन पर से बुरी खबर सुनते हैं, रोना पिटना शुरू कर देते हैं। एक पल में हमारा हंसना रोने में बदल जाता है। हंसने के दिन और हंसने का समय कम रहता है, रोने के दिन बहुत ज़्यादा रहते हैं। जिंदगी दर्द भरी और दुख भरी हो जाती है। और सबसे भयानक बात, मरने के बाद अनंत काल का दुख शुरू होता है, क्योंकि हमने पहले तय नहीं किया था कि मरने के बाद हमको जाना कहाँ पर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो स्वर्गदूत उनको बता रहे हैं, जाओ और मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की बातें सब लोगों को बताओ। क्या है जीवन की बातें? जिसने तुम्हें बनाया है, जीवन दिया है, धरती पर भेजा है, वो तुम्हारा सृष्टिकर्ता और जीवनदाता परमेश्वर जिंदा है। वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हारी ओर देखता है। तुम्हारे पास दिन में एक पल भी नहीं रहता है कि रुक कर अपने सृष्टिकर्ता की ओर देखे। मुझे जिसने धरती पर भेजा है उसके ऊपर देखे, उसके साथ बातें करे, उसके बारे में सोचे। हमारे पास कभी कभी दिन भर में 1 मिनट भी नहीं होता है, पर वो जीवनदाता परमेश्वर आसमान से हर पल हमें देखता रहता है और वो कहता है, मेरे बेटे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरी बेटी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम शैतान के हाथ से दुख उठाओ। मैं नहीं चाहता हूँ तुम आंसू बहाते रहो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम शैतान की बातों में आकर पाप करते जाओ और दर्द उठाते जाओ। मैं तुम्हारा केवल सृष्टिकर्ता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। शरीर और आत्मा का सनातन पिता वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारा बाप है। और इसीलिए जैसे एक बाप अपने बच्चे की परवाह करता है, बच्चे की सुधि लेता है, वैसा परमेश्वर हमारी परवाह करता है, हमारी सुधि लेता है। पर बुरी बात यह है कि हमें उसके ऊपर देखने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए और उसके साथ बात करने के लिए समय नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन का संदेश ये है कि तुम्हारा सृष्टिकर्ता जीवित है, जिसने तुम्हें शरीर दिया है, जान दी है, आत्मा दिया है, वो परमेश्वर जीवित है। वो केवल तुम्हारा सृष्टिकर्ता नहीं है, बल्कि वो तुम्हारा बाप है, प्रेम करने वाला, परवाह करने वाला, ज़रूरतों को पूरा करने वाला। वो तुम्हारा बाप है, वो तुम पर प्रेम करता है और इतना प्रेम करता है कि तुम्हें पापों से बचाने के लिए और उस दुष्ट शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को धरती पर भेजा है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उसे परमेश्वर का पुत्र इसीलिए कहा गया है कि वो प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश है, जिसने मानव रूप धारण किया।
पति पत्नी उनका बेटा होता है, वैसा वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, बल्कि वो प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश है। परमेश्वर खुद प्रकाश है, वो आत्मा है। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, तो उसके पास हमारे जैसा ये शरीर नहीं है मिट्टी का बनाया हुआ। वो एक व्यक्ति है, परमेश्वर कोई शक्ति नहीं है, व्यक्ति है, सामर्थ्य से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई वो आत्मा है। और उसके द्वारा निकला हुआ प्रकाश जिसने मनुष्य रूप धारण किया, और इसीलिए उसे परमेश्वर का पुत्र कहा है। उसे किस लिए भेजा गया? हमारे पापों का बोझ उठाने के लिए। जो बोझ आप उठा रहे हैं, मैं उठा रही हूँ, और संसार का हर मनुष्य उठा रहा है अपने अपने पापों का बोझ, उसी को उठाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले इंसान बनकर धरती पर आया, 33 साल धरती पर रहा। उसने अपने पृथ्वी के जीवन का मकसद बताया था कि वो हमारे पापों का दंड लेने के लिए आया था। 33 साल की उम्र में, यानी एकदम जवानी में, उसने मनुष्यों के पापों का बोझ उठाया और क्रूस पर मरा। प्रभु ने बहुत दुख उठाया, बहुत यातनाएं उठाई। उसने कुछ गुनाह या अधर्म किया था इसीलिए नहीं, बल्कि वो हमारे पापों का बोझ उठा रहा था। प्रभु यीशु ने आपके, मेरे और दुनिया के लोगों के पापों का दंड उठाया, और क्रूस पर तड़पते तड़पते उसने अपने प्राण को त्याग दिया। वो हमारे लिए क्रूस पर मरा, पर जबकि वो परमेश्वर है, वो मृत्यु के अधीन नहीं रह सका। उसने पहले ही बताया था कि मरने के 3 दिन बाद मैं जिंदा हो जाऊंगा, और जैसा उसने कहा वैसा ही हो गया। मृत्यु के 3 दिन बाद यीशु जिंदा हो गया। वो जिंदा हो गया, और केवल अकेला जिंदा नहीं हुआ है, बल्कि उस पर विश्वास करने वाले हर मनुष्य को उसने वादा दिया है। उसने कहा है कि मरने के बाद वो हमें जिंदा करेगा। प्रभु जिंदा हो गया है, और तब से लेकर आज तक वो जीवित है। वो क्या कर रहा है? उस पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के पापों को धो रहा है, उनको साफ कर रहा है। ये यीशु का काम है। यीशु के पास आने वाले और इस बात पर विश्वास करने वाले कि वो मेरे लिए क्रूस पर मरा है, मेरे पापों का दंड उसने लिया है। ये सच है कि मैं पापी हूँ, पर यह भी सच है कि यीशु ने मेरे पापों का दंड लिया है। तो मुझे पापों का बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पापों का दंड उठाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा विश्वास करके जितने लोग यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में, उन सबों के पाप यीशु के लहू में साफ किए जाते हैं। उनकी आत्मा को धोया जाता है, उनकी आत्मा से पाप से मैले हुए कपड़े निकाले जाते हैं, और परमेश्वर उन्हें धार्मिकता के कपड़े पहनता है, जो हमारे अपने नहीं है, यीशु के हैं। उसने कुछ पाप नहीं किया था, उसकी धार्मिकता हमें प्राप्त हो जाती है। हम पापी हैं, पर हमारे पास धार्मिकता है, ये यीशु की है। हम धर्मी बन जाते हैं यीशु के लहू के कारण। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमें पापों की क्षमा मिल जाती है, हमारी आत्मा यीशु के लहू में साफ हो जाती है, हमें धार्मिकता के कपड़े मिल जाते हैं, तब परमेश्वर कहता है, आज से तू मेरा लाडला बेटा है, आज से तू मेरी लाडली बेटी है। पाप के कारण हमारा परमेश्वर से रिश्ता टूट गया था, हम परमेश्वर के घर से बहुत दूर भटक गए थे। पर जिस वक्त हम यीशु को ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाते हैं, स्वर्ग बोलता है, परमेश्वर के घर में तुम्हारा स्वागत है। उसी घड़ी परमेश्वर के राज्य में हमारा प्रवेश होता है। यद्यपि हम धरती पर शरीर रूप में चल रहे हैं, तो भी परमेश्वर के राज्य में आत्मिक रूप से हमारा प्रवेश होता है। परमेश्वर कहता है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैंने तुझे धोया है,
साफ कर दिया है, मैंने तुझे हर पापों से मुक्त किया है। और तब से लेकर परमेश्वर के प्रेम की नदी, परमेश्वर की आशीषों की नदी, परमेश्वर के अनुग्रह की नदी हमारे जीवन से बहना शुरू होता है। फिर बीमारी निकल जाती है, परेशानी खत्म हो जाती है, गरीबी नष्ट हो जाती है, जीवन स्वर्ग की आशीषों से भर जाता है। और तब महसूस होता है हमने आज सच्ची जिंदगी पाई है, खुशी को पाया है, शांति को पाया है। कितने लोगों ने अनुभव किया है, पापों की क्षमा मिलने के बाद ऐसा लगता है कुछ तो हल्का हो गया। क्या हल्का हो गया? पापों की क्षमा पाने के बाद हल्का क्यों लगता है? पापों की क्षमा पाने के बाद हृदय में एक बड़ी शांति क्यों आती है? इतने साल जो बोझ उठा रहे थे उसको परमेश्वर निकाल के फेंक देता है। आत्मा में शांति आती है, आत्मा हल्की हो जाती है, बहुत खुशी आती है और समझ में आता है अभी हम सच्चे रास्ते पर आ रहे हैं, अभी हम सच्चे रास्ते पर आ गए हैं, जो हमें इतने सालों से मालूम नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये वो रास्ता है जो हमें एक दिन अनंत जीवन में लेकर जाता है। यीशु पर विश्वास करके हम इस रास्ते से चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। ये रास्ता भी रुकावटों से भरा है, कठिनाइयों से भरा है, पर इस रास्ते की खुशी की बात यह है कि इस रास्ते पर हम अकेले नहीं हैं, प्रभु यीशु हमारे साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा कर रहे हैं। इस रास्ते पर हम हमें अकेले नहीं है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। रुकावटें आती है, हम दब जाते हैं, संकट आते हैं, हम झुक जाते हैं, लगता है खत्म हो गया। थोड़ी समय में परमेश्वर बात करता है दिल में, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे कदम उठाते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। और फिर ये सफ़र पूरा होने के बाद हम हमारे सच्चे घर में यानी स्वर्ग में पहुँचेंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन का वादा आज तक दुनिया के किसी मनुष्य ने नहीं दे रखा है। कोई नहीं जानता है मरने के बाद क्या हो जाएगा। जो स्वर्ग से उतरा है और वापस स्वर्ग में गया है वही बता सकता है मरने के बाद क्या है। यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा और वापस स्वर्ग चला गया। उसी ने कहा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। जो यीशु के पीछे पीछे चलते रहते हैं वो उनका सफ़र पूरा होने के बाद अनंत जीवन में पहुँचेंगे, स्वर्ग में परमेश्वर के घर में जाएंगे। फिर वहाँ रोना, आंसू बहाना, दुख, बीमारी, दर्द कुछ नहीं होगा। अनंत काल हम सब परमेश्वर के मौजूदगी में, खुशी में और शांति में रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जीवन का संदेश है, ये जीवन की बातें हैं, ये किसी धर्म का प्रचार नहीं है। इसीलिए स्वर्गदूत बोल रहे हैं जाओ और मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की बातें लोगों को बताओ। ये जीवन की बातें हैं, जो इस बातों को सुनेगा, ग्रहण करेगा, उन्हें जीवन मिल जाएगा। जो सुनकर नज़रअंदाज कर देगा वो अपना ही नुकसान करेगा। यीशु के चेले गए 2000 वर्ष से बोल रहे हैं, बता रहे हैं, जीवन का संदेश आगे बढ़ रहा है। जितने उस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं उनकी भलाई हो रही है, वे धरती पर आशीषित हो रहे हैं। और यदि वे इस सफ़र में बने रहे तो एक दिन अनंत जीवन में पहुंचने वाले हैं। यहाँ आने वाले कितने सारे लोग गवाही देते हैं और कई सारे लोग यहाँ पहुँचते भी नहीं हैं, घर पे ही यीशु के पास प्रार्थना करते हैं और आशीषों को पाते हैं। एक भाई ने यहाँ आकर गवाही दी जिनको 2 वर्ष से बवासीर की परेशानी थी। 2 वर्ष लगातार इतना खून बह रहा था कि उनका पूरा शरीर कमज़ोर पड़ गया था। ये भाई ने कहा 2 वर्ष में मैंने करीब 50 लाख रुपया खर्चा किया है, बीमारी गई नहीं।
50 लाख रुपया खर्चा हुआ, बीमारी गई नहीं। उसके पड़ोसी भाई ने उनको यीशु का सुसमाचार सुनाया और कहा कि तुम यीशु के पास प्रार्थना करते रहो, यीशु तुम्हें आज़ाद करेगा, ठीक करेगा, चंगा करेगा। उन्होंने सुसमाचार सुना, विश्वास किया, यीशु के पास प्रार्थना करने लगे। 2 सप्ताह के अंदर पूरे ठीक हो गए और यहाँ आकर गवाही दी कि प्रभु यीशु ने मुझे अच्छा कर दिया। ये भाई यहाँ पहुँचे ही नहीं थे, प्रार्थना घर आकर वे ठीक नहीं हुए हैं, अपने घर में ठीक हुए हैं। उन्होंने यीशु के सुसमाचार पर विश्वास किया, जीवन की बातों को ग्रहण किया, विश्वास किया, प्रार्थना किया और घर पे ही परमेश्वर ने उनको बड़ा अनुभव दिया कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। गए रविवार को अपने यहाँ एक भाई ने गवाही दी। ये भाई गए 18 वर्ष से एक स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर है, 18 वर्ष, और वहाँ परमानेंट होने के लिए इतने सालों से कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहे थे। 18 वर्ष एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टेम्पररी जॉब, 18 वर्ष। आप समझ सकते हैं उनके मन में क्या होगा। इतना दर्द उठाया, उनके शब्द में मैंने बहुत संघर्ष किया, पर 18 वर्ष में परमानेंट नहीं हुआ। इसी गुड फ्राइडे के दिन वो यहाँ दिन भर की उपवास प्रार्थना में मौजूद थे। शाम के वक्त जब ये आशीर्वाद दिया जा रहा था चीज़ों के ऊपर, और मैंने कहा कि जिन चीज़ों के ऊपर आशीर्वाद चाहिए उनको हाथ में पकड़ कर ऊपर उठाओ। इन्होंने अपने मोबाइल को ऊपर उठाया और मन में प्रभु से ये कहा, हे प्रभु, मेरे इसी मोबाइल पे मैसेज आ जाए कि मैं जॉब पे परमानेंट हो गया हूँ। विश्वास से परमेश्वर से कहा, घर वापस गए। उसी दिन शाम को मोबाइल पे मैसेज आ गया, परमानेंट हो गए और गवर्नमेंट की सैलरी उनके अकाउंट में आ गई। उसी दिन गुड फ्राइडे के दिन दिन भर की उपवास प्रार्थना में भाग लिया। शाम को मोबाइल ऊपर उठाकर मन में प्रभु से कहा, इसी मोबाइल पर मुझे मैसेज आ जाए। और शाम को घर गए, मैसेज आया, परमानेंट भी हो गए, गवर्नमेंट की सैलरी भी अकाउंट में जमा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, क्यों दुख उठा रहे हो, क्यों परेशान हो, क्यों शैतान की बातों में आकर उसके हाथों में जा रहे हो। मैं तुम्हारा बाप तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारा बाप चाहता हूँ कि तुम चंगे हो जाओ, आशीषित बन जाओ, दुखों से बाहर आ जाओ और हर कठिन हालत में अकेले ना रहो। मैं तुम्हारे साथ रहूँ, मैं तुम्हें ताकत देता रहूँ। और सबसे बड़ी बात परमेश्वर हमारे लिए जो चाहता है वो ये है कि हमारा धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करें, क्योंकि मरने के बाद दूसरी जगह है जो है नरक, जिसका वर्णन बाइबल में कई जगह पर किया गया है। ये एक भयानक जगह है जहाँ अंधकार है, वहाँ आग जल रही है, पर ये ऐसी आग है जो प्रकाश नहीं देती है। नरक एक घोर अंधकार की तराई है जहाँ जाने वाली आत्माएं तड़पती रहती है, चिल्लाती रहती है। पर नरक भयानक इसलिए है कि वहाँ परमेश्वर मौजूद नहीं है। नरक भयानक इसलिए है कि वहाँ की पुकार परमेश्वर सुनता नहीं है। स्वर्ग आसमान के बहुत उस पार है, हम यहाँ धरती पर है, यहाँ से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है। धरती वो जगह है जहाँ परमेश्वर लोगों की प्रार्थना को सुनता है। हम विमान में उड़कर जाते हैं, धरती से ऊंचे जाते हैं, वहाँ भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है। यानी अंतराल में भी परमेश्वर सुनता है, धरती पर भी सुनता है। पर नरक एक ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति जरा भी नहीं है, जहाँ की चीख पुकार को परमेश्वर सुनता ही नहीं है। और इसीलिए ये भयानक जगह है। वहाँ लोग रोते हैं, छाती पीटते हैं, बहुत भयानक दुख उठाते हैं और कहते, हे प्रभु बचा ले, हे प्रभु बचा ले, हे प्रभु बचा ले। पर उन आत्माओं की आवाज़ परमेश्वर नहीं सुनता है।
ये भयानक जगह इसलिए है क्योंकि वहाँ परमेश्वर की मौजूदगी नहीं है। ये परमेश्वर के अनुग्रह की जगह नहीं है। ये परमेश्वर की कृपा और करुणा की जगह नहीं है। वहाँ की आत्माओं को कभी अनुग्रह नहीं मिलेगा, कभी परमेश्वर का प्रेम और करुणा का अनुभव करने को नहीं मिलेगा। ये अनंत काल तड़पते रहेंगे, वहाँ से बाहर नहीं आएंगे। ये भयानक जगह है जिसके बारे में बाइबल में साफ लिखा है कि ये शैतान के लिए बनाई है, शैतान के दूतों के लिए बनाई है। शैतान एक गिराया हुआ स्वर्गदूत है जो पहले स्वर्ग में हुआ करता था और परमेश्वर के खिलाफ जाने के कारण उसे नीचे फेंका गया। ये गिराया हुआ स्वर्गदूत शैतान, उसका एक नियुक्त समय है। वो समय खत्म होने के बाद उसको उस अंधकार की तराई में ढकेला जाएगा। ये जगह, ये भयानक जगह परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाई है। और शैतान के सारे दूत जिन्हें हम दुष्टात्मा बोलते हैं, भूत बोलते हैं, ये भी गिराए गए स्वर्गदूत है जो इसके बाजू में गए, इसलिए उनको भी परमेश्वर ने फेंका है नीचे। इनके लिए वो भयानक जगह बनाई गई है। पर जितने सारे लोग शैतान की बातों में आकर फंसते हैं और परमेश्वर के खिलाफ ज़िंदगी बिताते हैं, वे आखिर शैतान के साथ उस भयानक जगह पर पहुंचने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज़िंदगी का फैसला कल नहीं करना है, आज करना है। विश्वास की शुरुआत कल नहीं होगी, आज होगी। जिस घड़ी आप जीवन की बात को सुन रहे हैं, यीशु के सुसमाचार को सुन रहे हैं, जीवन का संदेश सुन रहे हैं, तभी से विश्वास की शुरुआत होगी, कल नहीं, क्योंकि आप अगला पल नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की शुरुआत आज हो जाएगी। चुनाव आज करना है, फैसला आज करना है, ताकि अगले पल हमारी सांस रुक गई तो हम दूसरे ही पल में स्वर्ग में होना जरूरी है। आज शाम हम में से कोई मर गए तो दूसरे ही पल अनंत जीवन में हमारी आंखें खुलनी चाहिए। धरती पर आंखें बंद हो गई, दूसरे ही पल स्वर्ग में आंखें खुलनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा फैसला अभी करो, विश्वास की शुरुआत अभी होगी, कल नहीं, क्योंकि हम अगला पल नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं फिर से कहती हूँ, यीशु का सुसमाचार ये धर्म का प्रचार नहीं है, ये जीवन का संदेश है। जीवन और मृत्यु दोनों हमारे सामने है। संसार में शैतान मौत का समाचार फैला रहा है, यीशु मसीह जीवन का संदेश दे रहा है। चुनाव हमें करना है। जो जीवन चुनेगा वो परमेश्वर का बेटा बनेगा, परमेश्वर की बेटी बनेगी, आशीषित बन जाएंगे। संकट मुसीबतें ज़रूर आएगी, पर प्रभु उनके साथ रहेगा, स्वर्गदूत उनकी रक्षा करेंगे और ये जीवन के बाद वो सच्चे जीवन में यानी अनंत जीवन में उनका प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ।
और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।